संपूर्ण कावड़ यात्रा। कावड़ यात्रा मानसून के श्रावण माह में किए जाने वाले अनुष्ठान है। कावड़ एक खोखले बांस को कहते हैं। इस अनुष्ठान के अंतर्गत भगवान शिव के भक्तों को कांवरिया या कांवरती के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू तीर्थ स्थानों हरिद्वार, गौमुख व गंगोत्री, सुल्तानगंज में गंगा नदी, काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ, नीलकंठ और देवघर सहित अन्य स्थानों से गंगाजल भरकर अपने अपने स्थानीय शिव मंदिर में इस पवित्र जल को लाकर चढ़ाया जाता है। कावड़ यात्रा पूर्णिमा पांचांग पर आधारित सावन माह के प्रथम दिन अर्थात प्रतिपदा से ही प्रारंभ की जा सकती है। इस यात्रा की शुरुआत शिव पर अर्पित करने वाले मंदिर से गंगाजल भरकर लाने वाले स्थान की दूरी पर निर्भर करती है। चूँकि कांवड़िया को यह दूरी पैदल चलते हुए सावन शिवरात्रि के दिन तक पूरी करनी होती है, अतः कावड़ यात्रा प्रारंभ का दिन इन सभी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कावड़ यात्रा के दौरान कांवरिया अन्न और नमक अर्थात व्रत का सेवन किए बिना इस यात्रा को पूरा करते हैं। कावड़ को कंधे पर धारण किए कांवरिया जल का भी सेवन नहीं करते। अपनी यात्रा में कांवरिया कावड़ को जमीन पर नहीं रखते तथा शिव पर बिना जल अर्पण किए घर नहीं लौटते तथा गंगाजल शिवरात्रि के दिन ही अर्पण किए जाता है। कुछ कांवड़िया यह यात्रा नंगे पैर पूरी करते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान कांवड़िया अपने किसी भी साथी या अन्य साथी का नाम उच्चारित नहीं करते हैं। ये आपस में एक दूसरे को भोले नाम से ही संबोधित करते हैं। कावड़ यात्रा का इतिहास। हिंदू पुराणों में कावड़ यात्रा समुद्र के मंथन से संबंधित है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने जहर का सेवन किया था, जिससे नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हुए त्रेता युग में रावण ने शिव का ध्यान किया और वह कावड़ का उपयोग करके गंगा के पवित्र जल को लाया और भगवान शिव पर अर्पित किया। इस प्रकार जहर की नकारात्मक ऊर्जा भगवान शिव से दूर हुई। भगवान शिव का सबसे पवित्र दिन शिवरात्रि है। सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, इसीलिए जल चढ़ाने के लिए पूरा दिन ही पवित्र और शुभ माना गया है। पर जल चढ़ाते समय आगे और पीछे की तिथि के संद को ध्यान में रखें। शिवरात्रि के 2 या 3 दिन पहले हरिद्वार के लिए रवाना होते हैं। डाक कांवड़ लाने वाले शिव भक्त 15-20 लोगों की टोली में होते हैं। हरिद्वार में स्नान और पूजा अर्चना के बाद जल को उठाकर वापस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। यात्रा में 2-3 बाइक, बड़े वाहन तथा अन्य कांवड़िया भी होते हैं। जल उठाने के बाद से ये कांवड़िया जल को उठाकर अपनी मंजिल की तरफ भागते हैं। थक जाने पर बाइक पर सवार अन्य लोग अदला बदली करके एक दूसरे को आराम देते हैं। एक बार जल भरने के बाद ये सीधा अपनी मंजिल पर जाकर ही रुकते हैं।